अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा और अंधेरा थी। रोहित ऑफिस के काम खत्म करके ऑफिस से निकला ही था, तभी गार्ड साहब ने उसे रोक ली। अरे राहुल सर, इतनी रात तक आप यहाँ पर ही है, घर नहीं गई? हाँ, वो कुछ काम था इसलिए देर हो गई। अभी मैं घर ही जा रहा हूँ। सर, शायद आपको पता नहीं होगा, आज अमावस्या की रात है। आज अकेले बाहर नहीं निकलो तो ही बेहतर होगा। अब कल सुबह निकल जाना। क्या बात कर रही हो गार्ड साहब, कल दोबारा ऑफिस भी तो आना है। सर बात मानो मेरी, अकेले मत जाओ। घर में कुछ काम है भैया, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ देर रुक जाओ। कुछ देर के बाद मेरा ड्यूटी भी खत्म हो जाएगा और हम दोनों साथ ही निकलेंगे। अरे भैया, तभी तो काफी लेट हो जाएगा मुझे, कल सुबह ऑफिस भी तो आना है। चलो मैं निकलता हूँ, गुड नाइट। सर रुकिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और आपको इस बातों पर भरोसा भी नहीं होगा, फिर भी आप ये अपने साथ लेकर जाए। ये क्या है? ये माता का ताबीज है, ये अपने साथ रख लो, आपका रक्षा करेगी। उसके बाद राहुल वो माता का कपड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। अंधेरा बहुत होने के कारण राहुल को कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था। राहुल आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, तभी अरे इतने देर हो गई, बस का तो कोई अता पता ही नहीं और चारों ओर इतने अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है आखिरी बस भी निकल गई, अब मैं क्या करूं? राहुल बहुत सब सोच ही रहा होता है, तभी राहुल को एक परछाई दिखी, लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई और राहुल को अब कुछ डर भी लगने लगा। अरे अरे ये क्या था? अभी लगा था वहां पर कोई है, लेकिन अभी कहाँ गए? अभी तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तभी राहुल को एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। राहुल गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद राहुल को गाड़ी की रुकने की आवाज सुनाई दी, तो राहुल गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठ गया। अरे भैया, आते हुए कोई औरत दिखाई दिया क्या? लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद राहुल दोबारा पूछा, भैया दिखाई दिया था क्या? नहीं देखा। अच्छा, बहुत अजीब है, कुछ देर पहले मुझे कोई देखा तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। वो ड्राइवर कुछ देर गाड़ी चलाते रहा, फिर बोला, हाँ, आज अमावस्या की रात है। क्या मतलब? अमावस्या की रात में अक्सर ऐसे फटकते हुए परछाइयां दिखाई देती है। ये कैसे बातें कर रही हो? ये बकवास बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। उल्टा पाल्टा लॉजिक लगाकर मुझे मत समझाओ। कहते हैं ऐसे साय हर अमावस्या की रात पर अपने शिकार ढूंढते हैं। अरे भाई साहब, कहा ना मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे क्यों बता रही हो? और अगर किसी इंसान की नजर इन सायों के ऊपर पड़ जाती है, अरे यार स्टॉप इट, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें? तो इसकी मौत तय हो जाती है। अरे तुम पागल बगल हो क्या? गाड़ी रोको, नहीं जाना मुझे कहीं। जैसे आज तुम्हारी मौत तय है। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कहीं नहीं जाना। हेलो, लिसन, स्टॉप द कार। लेकिन ड्राइवर को इन बातों का कोई असर ही नहीं हुआ और वो कार नहीं रुकी। राहुल ने दोबारा कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देती है क्या? मैंने कहा गाड़ी रुको। तुम अभी सड़क के ओर देखो। What rubbish! मैं सड़क के ओर क्यों देखूं? क्या है सड़क पर?
राहुल ने सड़क की ओर जैसे देखा वैसे ही कार से ड्राइवर गायब हो गई और कार अपने आप चल रहा था। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी गाड़ी का जोरदार ब्रेक लगा और ड्राइवर ने राहुल को बोला, साहब अब ठीक तो है ना? अरे अरे तुम कहाँ से आई? कहाँ से आई मतलब? तुम तो अभी गाड़ी में नहीं थी और गाड़ी अपने आप चल रही थी। क्या बोल रही हो साहब? होश में तो हो। मुझे पागल मत बनाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि आज मेरे मत तय है। क्या अनब शनब बक रही हो साहब? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? लगता है अब कोई नशा करके आई हो। चलो जाने दो, मेरा पेमेंट कर दो, आपका घर आ गया। राहुल डरते डरते ड्राइवर को पेमेंट करके अपना घर चला गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए राहुल को वो माता की ताबीज मिली, लेकिन अब वो ताबीज का रंग काला हो चुका था। ये बात राहुल को काफी अजीब लगी क्योंकि कल रात तो वो ताबीज का रंग लाल था। तभी राहुल के फोन में एक कॉल आती है। कहाँ पर है? घर पर हूँ, ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। क्यों? हाँ तो ऑफिस आते हुए शमशान आ जाना। शमशान? क्यों? अरे वो गार्ड भैया थी ना। हाँ, क्या हुआ? कल रात को एक एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गई। राहुल को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। कल ही तो मिला था उसे, ऐसे कैसे हो गया? अब राहुल को सारी घटना समझ में आ चुका था कि असल में कल हुआ क्या था।